हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो आर 2025 में होना है री एग्ज़ाम, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लीजिए। आज ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा वीडियो है। तो आज हम लोग जो सीरीज़ सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको लेटर सीरीज़ भी मिलेगी और नंबर सीरीज़ भी मिलेगी। साथ में अगर आप लोग हिंदी के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर हमारे ही चैनल पे हम यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उससे जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी उसमें करा रहे हैं। आप इन सभी क्लासेस के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। एक क्वेश्चन हमने पहले से ही लिख के रख दिया है ताकि थोड़ा टाइम कम लगे, टाइम बच जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कौन सा है। तो आज 16 मई है, 16 मई 2025। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो ये सारणी बनी हुई है। पहली लाइन है उसमें 9, 4, 20 दिया है। दूसरी लाइन में आप देखें 8, 5, 12 दिया हुआ है। तीसरी लाइन में 8, 6, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपको जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा यही बताना है। तो चलिए देख लेंगे। अब आप सबसे पहले तो इनमें रिलेशन बनाना स्टार्ट कीजिए कि कैसे कैसे रिलेशन बनेगा। या तो इन तीनों का आपस में रिलेशन बनना चाहिए या तो इन तीनों का आपस में रिलेशन बनना चाहिए। तो आप देखिए कोई सा भी रिलेशन बनाइए, जोड़ करिए, घटाना करिए, गुणा करिए, भाग करिए, वर्ग करिए या फिर क्यूब करिए, कुछ भी करिए, कुल मिलाकर के ये जो दिया हुआ है वो सॉल्व होना चाहिए। तो अगर आप देखें 9, 4, 13 कुछ भी करके इसमें कम से कम 20 नहीं आ रहा। सपोज दैट अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 9 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर करके आप उसमें से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तब भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ से इसका जो रिलेशन है वो इस तरह का तो नहीं बना हुआ दिख रहा है। तो इस साइड का क्या रिलेशन बनेगा ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगर आप देखें कि 9, 8, 17 होता है और उसके साथ कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है जिसमें 7 आए, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले का तीसरे के साथ संबंध बना के देख लेंगे, ठीक है। तो आप देखें कि 9, 7 क्या होता है, 9, 7 होता है 16। अगर आप 9 और 7 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 और अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप देखिए तीसरा वाला जो नंबर है वो आ रहा है, ठीक है। अर्थात ये वाली जो सिचुएशन है इसको हम जो अन्य सीरीज दी हुई है उसमें लगा के देखते हैं। तो चलिए दूसरे वाले में देखिए। अगर आप दूसरे वाले को देखिए तो 6, 4, 10 हो रहा है ना, 6 और 4 ये देखिए 10 आ रहा है। और अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए तीसरी वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, अर्थात 5 आ रहा है। सेम चीज़ें आप यहाँ भी करिए। तो 20 में आप क्या जोड़िए कि उसको 2 से डिवाइड करने पे 12 आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 12 लाना है तो हमें कम से कम यहाँ 24 करना पड़ेगा। तो अगर आप 20 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24 और इसको 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। और आप देखें कि जो हमारा मतलब क्वेश्चन था वो सॉल्व होता हुआ आपको दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे 4 जो है लिख देते हैं तो जो ये सारणी बनी हुई है इसमें जो भी कंडीशंस दी गई हैं सब के सब सॉल्व हो जा रही हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का बहुत बेसिक सा नियम है कि उसका कोई नियम नहीं होता। जो भी लॉजिक लगा हुआ है, 1, 2 में तो लॉजिक लगा के दिए ही रहते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको सेम लॉजिक लगाना होता है और कौन सा लॉजिक लगा है यही हमें ढूंढना होता है। तो देखिए हमने इसका लॉजिक ढूंढ लिया। क्या लॉजिक लगा था, तो पहली संख्या का तीसरी संख्या से प्लस किया गया था। जो आ जाए उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मध्य वाली जो संख्या है वो मिल जाएगी। सेम हमने यहाँ भी किया और तीसरा वाला भी हमने यही किया। तो हमारा जो उत्तर है वो निकल के आ गया 4, अर्थात इसका जो सही उत्तर है वो 4 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहे हैं और हम सोच रहे हैं इसको इरेज ना करें, इरेज करने में टाइम ही जाता है। दूसरा वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए कैसा है। तो ये भैया लेटर सीरीज है। चलिए लेटर सीरीज है तो क्या इसके पहले हमने लेटर सीरीज वाली पहले ही वीडियो बनाई हुई थी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा, समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से जो लेटर सीरीज है इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ए है, फिर डी है, फिर एच है। अगले में आप देखिए FIM, ठीक है। तो अगर आपको स्पष्ट मतलब ना दिख रहा हो तो हम बोलते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी इशू ना होने पाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे है N और यहाँ है R, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देखिए ADHFIM क्वेश्चन मार्क NR। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
इसके जो क्वेश्चन है ना उसे कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कई तरह से सॉल्व करने का मतलब है कि हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं ABCD लिख करके, ए के बाद D आ रहा है तो ए के बाद आप देखें B और C स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट D पे आ रहे हैं, तो हम लोग ABCD लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इनकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, आसान हो जाता है। तो चलिए नंबरिंग करके देखते हैं, ठीक है। पहला वाला देखिए ए है तो ए का तो O 1 हो जाता है, हमने बताया हुआ था कैसे 1 होता है, नहीं देखा है तो पहले वाली की वीडियोस देख लीजिए। D का होता है 4, फिर H का होता है 8, ठीक है, अर्थात 8। देखिए 1 4 8 आ रहा है। उसके बाद आप देखें F का क्या हो जाएगा, तो E का मतलब F का हो जाएगा हमारा 6, I का हो जाएगा 9, M का क्या होगा, M का होता है 13। और सपोज दैट आपको नहीं पता कि M का 13 कैसे हो रहा है, तो हमने एक ट्रिक्स बताई थी इजोटी करके। तो J का अगर O का अगर 15 होता है तो O के पहले जो है M आ जाता है तो 13, फिर N 14 और O 15 हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन मार्क ही है, यहाँ आपको सॉल्व ही करना है। और यन का क्या हो जाएगा, यन का हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 18, ठीक है। तो आप देखिए किस क्रम में ये जो सीरीज है वो बढ़ रही है। तो एक के बाद अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, 1 3 4, फिर 4 का 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें 6 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे सीधे समझ आ रहा है कि आपको ऐसा कोई नंबर लिखना है जिसमें 3 अगर प्लस करेंगे तो 14 आए, और 14 के बाद देखिए यहाँ पे 4 ऐड हुआ है तो 18 आया ही है। तो भैया क्या करेंगे, इसके लिए नहीं समझ आ रहा है तो 14 में से आप ऐसा नंबर जो है माइनस करिए जो मतलब कि 4 को माइनस करे और यहाँ पे जो वर्ड है वो आ जाएगा, या लेटर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, 14 में से आपको क्या घटाना है, 3 घटाना है, ठीक है। तो अगर आप 14 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, और 1 यहाँ पहले से ही अर्थात 11, ठीक है। तो समझ में आया। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या जोड़ें कि 14 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 14 में से 3 चूँकि हमको यहाँ माइनस करना है तो अगर आप उसको घटा देंगे तब भी सेम ही चीज़ें आएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए 11। तो आप बताइए 11 की वैल्यू क्या होगी, तो J का हमने बताया था 10 अर्थात K आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपना 11 या K। तो आपको समझ आया कि किस तरह से ये श्रेणी बढ़ रही थी, अर्थात ये जो सारणी है वो किस क्रम में सॉल्व हुई है। तो A के बाद D आया था, A का हमने वैल्यू रखा 1, D का होता है 4, H का होता है 8, F का हुआ 6। तो हमने ये देख लिया कि 1 से 4 हो रहा है, अर्थात 3 अंक जो है ये बढ़ रहा है। और दूसरे वाले में आप देखें कि 4 अंक बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर निकल के आ गया 11, अर्थात के जो लेटर है वो यहाँ फिल करने के बाद ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया ताकि टाइम बचे भैया। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल्स जो है वो बना के दिए हुए हैं और साथ में नंबरिंग भी की हुई है, ठीक है। तो आप देखें जो हमारा पहला वाला ट्रायंगल है वो क्या कह रहा है, तो एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके जो अंदर वाला है ना उसमें आप देखिए 18 लिखा हुआ है, एक साइड 5 है, एक साइड 3 है, दूसरी और लास्ट में नीचे साइड 4 है। सेम आप देखिए यहाँ 65 अंदर लिखा हुआ है, 7 5 3 बाहर लिखा हुआ है, और आपसे तीसरे वाले में 9 6 3 बाहर लिखा हुआ है और यक्स जो है भीतर लिखा हुआ है, और इसी यक्स की वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना है। पहले दोनों में जो कंडीशन अप्लाई की गई है सेम कंडीशन हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तो हमें जो इसका उत्तर है वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेम कंडीशन होती है कि वही वाला सब कुछ लगाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब कुछ भी करें। इन तीनों में ऐसा क्या संबंध बन रहा है, यानी कि इन तीनों को आप कोई भी आप संबंध लगाइए, अंदर वाली जो संख्या है वो प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए कोई तो संबंध लगाइए, कुछ तो होना चाहिए। अगर आप 5 3 8 करेंगे, 8 4 12 तब तो नहीं होगा। सपोज दैट हम लोग क्या कर लें, 5 3 15 15 4 19 होता है, ऐसा भी नहीं होगा। 4 3 12 12 5 16 होगा, तो ये सब नहीं होगा। हम लोग को फिर क्या करना चाहिए, अगर इस तरह का जो है यानी कि जोड़ से नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ना स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम लोग स्क्वायर करें तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ये 9 आ जाएगा, और अगर आप 4 का भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। और अगर आप सबको जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 18 नहीं आएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 को जोड़ लेंगे, 1 को घटा देंगे। तो हम लोग क्या करें, पहले इन्हीं दोनों को जोड़ लेते हैं और इसको घटा के देखते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो देखिए 5 का हमने स्क्वायर किया 25, 9 3 का स्क्वायर किया 9, और फिर 16 को हमने माइनस किया। कैसे करेंगे,
तो जोड़ लेते हैं पहले, 9 5 14 के 1 हासिल 14 के 4 हासिल 1 आ जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसमें से अगर आप 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे 8 आ जाएगा, और 2 में से 1 घन 1। ये देखिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, अर्थात ये वाला लॉजिक यहाँ लग रहा है। क्या लग रहा है, आप जो पहले की जो मतलब कि बाहर जो संख्याएं दी हुई हैं त्रिभुज के, उसके 2 संख्याओं को स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, और नीचे जो संख्या लिखी हुई है यानी आधार वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई ना। दूसरी वाली कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या सच में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर पहला वाला हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है फिर हमें कोई और लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। आप अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखें 3 3 या 9, इसका स्क्वायर हमको माइनस करना है। चलिए जोड़िए इसको, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 9 5 14। हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है भैया, हम लोग हिंदी माध्यम वाले हिंदी ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 9 4 3 2 ये सब थोड़ा कम ही समझ आता है। तो आगे देखिए 4 यहाँ पे लिखा, 1 तो हासिल आ जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 74 अर्थात 74 इसका आया। अगर आप इसमें से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वही फिर से 14 में से 9 गए 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6। इसका मतलब यही वाला लॉजिक लग रहा है कि ये जो मतलब ट्रायंगल की दोनों भुजाएं हैं इनको आप स्क्वायर करके प्लस कीजिए, आधार वाली जो संख्या है उसको स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो अगर 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर अर्थात 81। स्क्वायर का मतलब अगर आपको नहीं पता तो भैया स्क्वायर का मतलब हुआ कि जिस भी संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हैं उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कर दीजिए। तो 9 को आप 2 बार गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 9 9 81, ठीक है। फिर आप देखें 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। 3 मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 ही आएगा ना, और 3 का स्क्वायर 9, इसको माइनस कर दीजिए। चलिए ऐड करिए तो 6 1 7 हो जाएगा, 8 2 10 1 11, यानी कि क्या हो रहा है 117। और अगर 117 में से आप माइनस करेंगे 9 तो क्या हो जाएगा, तो 17 में से 9 गए 8 अर्थात 108, ठीक है। आप देखें इसका जो मान मतलब इसका यक्ष का जो मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो संख्या दी हुई थी अर्थात ये जो ट्रायंगल दिया हुआ था, अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो क्या आया हमारा उत्तर 108 निकल के आया। एक बार फिर से बता रहे हैं, पहले ट्रायंगल में आप देखें क्या लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, बीच में अर्थात जो हमारे ट्रायंगल का हिस्सा है उसके मध्य में 18 एक नंबर दिया हुआ है। बाहर जो संख्याएं हैं या बाहर जो भुजाएं हैं, एक 5 है, एक 3 है, एक 4 है। हमने क्या किया, हमने ऊपर जो मतलब कि संख्या दी हुई थी 5 और 3, इनको स्क्वायर करके प्लस कर लिया। नीचे वाली जो संख्या है 4, उसको स्क्वायर करके इन दोनों में जो प्लस हुआ था उसमें से माइनस कर दिया। सेम यहाँ भी वही किया है और यहाँ भी यही किया है, और इससे हमारा जो उत्तर निकल के आ गया है वो 108 निकल के आ गया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया 108, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बाय द वे अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपका वो कन्फ्यूज़न अगली वीडियो में क्लियर कर सके और कमेंट भी करेंगे, तो ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है भैया, बताने का तरीका पसंद आ रहा है, तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी किया करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है टाइम बचाने के लिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, तो लेटर सीरीज आ गई है। कह रहे हैं कि यदि परफेक्ट को RGTHGEV लिखा है तो आप बताएं कि ब्राउन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि परफेक्ट आपको लिख करके एक कोड लैंग्वेज में लिख के दे दिए हैं कि जो परफेक्ट है हमने इसको इस तरह से कोड किया है या डिकोड किया है। आप बताओ सेम जो है कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो ब्राउन को आप कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो लेटर सीरीज के लिए मैंने पहले भी बताया कि अगर आप जो नंबरिंग है वो करके याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, वरना ये बहुत इजी सा है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें P से R हो रहा है, ठीक है, अर्थात एक लेटर जो है ना वो छोड़ करके दूसरा जो लेटर है वो आ रहा है। तो आप देखें P के मध्य Q आता है, उसके बाद R आता है। इन्होंने क्या किया है, Q को छोड़ करके सिर्फ R लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखें आप क्या कर रहे हैं, E के बाद है G ला रहे हैं, तो E के बाद F छोड़ करके इन्होंने G लाया है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं, अर्थात आप देखिए कि एक नंबर छोड़ करके या एक लेटर छोड़ करके दूसरा जो लेटर है वो लिख रहे हैं। और अगर आप इसको नंबरिंग करके करेंगे तो नंबरिंग करके कैसे कर रहे हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए P का क्या हो जाएगा O का होता है 15, तो जाहिर सी बात है P का हो जाएगा 16, ठीक है 16। E का हो जाएगा 5,
फिर आप देखें आर का होता है 18 और एफ का क्या होता है, तो एफ का होता है 7, ठीक है, एफ का 7 होता है, ई का होता है 5, सी का होता है अपना 3 और टी का होता है 20, ठीक है। तो ये परफेक्ट की नंबरिंग आपने यहाँ की कि 16, 5, 18, 7, 5, 3, 20। फिर आप देखें आर जी टी एच जी ई वी हो रहा है, अगर आप इसको करेंगे तो लिख लेते हैं वरना ऐसे दिक्कत होगी। आर जी टी एच, एच के बाद जी, जी के बाद ई, ई के बाद वी। तो देखें 16 से ये क्या कर रहे हैं, आर का होता है 18, जी का होता है अपना 7 ना, जी का 7 होता है, हाँ जी का 7 होता है, टी का होता है 20 और एच का 8। फिर आप देखें जी का 7, ई का क्या हो जाएगा 6 और वी का होता है 22, ठीक है। अर्थात आप देखें कि 16 से ये लोग 2 प्लस कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, 5 से यहाँ 2 प्लस हो रहा है तो 7 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखें 18 से 2 प्लस हुआ है 20 आ रहा है, यहाँ देखें इसका मतलब 7, कुछ तो गलत हुआ, 7 से 8 थोड़ी ना होना चाहिए, क्या लिखा था, PER एफ, ओहो सॉरी, ये एफ का भैया 6 होता है, ठीक है, एफ का होता है 6, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे देखें 6 से 8 हो रहा है अर्थात 2 यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है अर्थात यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, फिर कैसे 3 से 6 होगा, 3 से 5 होना चाहिए, ठीक है, ई का 5 ही होता है। तो ये जो गलतियां हमने की है ना, ये आप मत करिएगा, नंबरिंग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा वरना इस तरह की गलतियां अगर वहां करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ई का देखें 5 हो रहा है अर्थात 2 प्लस हो रहा है, 20 से 22 हो रहा है यानी कि 2 प्लस हो रहा है, ठीक। तो आपको हमने बता ही दिया कि परफेक्ट का ये जो डिकोड किया गया है क्यों इस तरह से किया गया, क्योंकि 2 नंबर्स प्लस कर रहे हैं। अब सेम कंडीशन जो है ब्राउन में आप देख लीजिए कि ब्राउन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है, वहाँ पे आगे कर देंगे, ठीक। तो बी का देखें 2 हो जाएगा, आर का हो जाएगा 18, ओ का होगा 15, डब्ल्यू का क्या होगा मेरे ख्याल से 23 और फिर आप देखें एन का क्या हो जाएगा 14। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे 2 2 तो क्या हो जाएगा, 2 का आप अगर जब प्लस करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का क्या होता है डी, ठीक है। फिर आप देखें 18 का हो जाएगा 20, तो 20 का क्या होता है टी। फिर आप देखें ओ का 15 और 15 का अगर आप 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है, 17 और 17 का क्या होता है, ओ का होता है 15, पी का हो जाएगा 16 और क्यू का हो जाएगा 17 अर्थात क्यू, ठीक है। फिर आप देखें डब्ल्यू का 23 था, 23 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा अर्थात वाई, ठीक है। फिर आप देखें यन का क्या होता है, तो यन का हो जाएगा 14 और 14 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 अर्थात पी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो अगर आप देखें कि यदि किसी कोड लैंग्वेज में परफेक्ट को RGTHGEV लिखा है तो उसी कोड लैंग्वेज में ब्राउन को क्या लिखा जाएगा, DTQYP, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, DTQYP लिखा जाएगा अर्थात इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा DTQYP। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, इसका जो सही उत्तर है यहाँ नहीं लिखेंगे, वहीं पे लिख देते हैं बड़ा सा, ठीक है, क्या है, स्पेस की ही मुझे दिक्कत हो रही है, हालांकि बता तो दिया ही है, मैं सोच रही हूँ अगर आपको ढंग से विजुअल ना हो तो हो जाए बस, और कोई बात नहीं है। DTQYP इस कोड लैंग्वेज में ब्राउन को क्या लिखा जाएगा, तो आप देख लीजिए कि DTQYP लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। तो यही टोटल 4 क्वेश्चन हमने लेने थे और हमने 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। तो ये रही आज की अपनी वीडियो, हम चाहें तो सॉल्व करके लाएं, हालांकि सॉल्व करते हैं मतलब कि पहले से सॉल्व किए रहते हैं तभी जो है एकदम मतलब ठीक रहता है कि हाँ कर ले जाएंगे, वरना तो पता चला कि आप अचानक से बिना पढ़े लिखे ही आ जाएंगे तो एक बार हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो टाइम भी बचाना है और आपको लॉजिक भी बताना है कि किस किस तरह से लॉजिक लग रहा है। तो हम ऐसा नहीं करते कि सॉल्व करके आए थे तुरंत खटाखट सॉल्व करके आगे चल गए, नहीं, आपके सामने सॉल्व करते हैं, कौन कौन सा लॉजिक लगाया जा सकता है ये भी बताते हैं ताकि आपके माइंड में भी ये सारी बातें आएँ कि भैया कौन कौन सा लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है मज़ेदार लग रही होगी, जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो समझ आ रहे होंगे। आप इसको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बेसिक आप रीजनिंग जानना चाह रहे हैं कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग पढ़ना आना चाहिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं,
तब भी आप इस तरह के ये जो क्लासेस हैं उन्हें ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको काम आएगा ही। तो चलिए, ये रही आज की अपनी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर किया करिए। वैसे भी जो लोग मतलब स्टार्ट करते हैं, अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो स्टार्टिंग में ही एंड कर जाएंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सपोर्ट आपका ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के नमस्कार एंड जय हिंद।